नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। आवारा कुत्तों का आतंक आपको बता दें कि दहशत में डाल देता है। अचानक चलती गाड़ियों, बाइक, साइकिल या पैदल चल रहे लोगों के बीच अचानक पहुंच जाते हैं और काटने को दौड़ते हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बवाना विधानसभा के पूठ कला में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट डॉग के काटने से 6 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने रेबीज की बीमारी से होना मौत का कारण बताया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। अस्पताल दर अस्पताल मासूम बच्ची को इलाज के लिए लेकर घूमते रहे परिवार। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में तड़प तड़प कर मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। एमसीडी समेत अनेक जनप्रतिनिधियों पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप। बता दें, ये तस्वीर है 6 साल की मासूम छवि की, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अभी तो उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी। दरअसल छवि को बीती 30 जून को ही घर के पास एक आवारा कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था, जिसके बाद शरीर पर कई जगह गहरे जख्म हो गए थे। आपको बता दें, आनन फानन में मासूम का परिवार घायल इलाज में उसे रोहिणी के ही बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले गए, जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स ने डॉग बाइट का वैक्सीनेशन किया और उसके जख्मों पर दवा भी लगाई, लेकिन सारे जख्मों पर अस्पताल में दवा आदि नहीं लगाई गई। जिसके बाद आगे 2 दिन बाद अस्पताल में आने के लिए बोला गया। बच्ची की हालत बिगड़ चुकी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ने उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी यह डॉग बाइट का इलाज नहीं होता है। वहां से भी कलावती अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और घायल मासूम को वहां भी दिखाया गया, आरएमएल में भी। बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्ची को कहीं भी एडमिट नहीं किया गया और न ही उसे सही इलाज मिला। परिवार मासूम बच्ची को 25 दिनों तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल सही इलाज के लिए भटकते रहे, अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। बीती 23 तारीख को बच्ची की हालत बहुत बिगड़ गई। दोबारा परिवार मासूम को एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल लेकर पहुंचे। उस दिन भी बच्ची को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। इस बात को लेकर परिवार और अस्पताल कर्मियों में कहा सुनी भी हुई। बताया जा रहा है कि परिवार ने बच्ची की बिगड़ती हालात और तड़प को देखकर उसे पीतमपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। बच्ची मेरी बहन थी, छोटी 6 साल की उम्र थी उसकी, छवि नाम था उसका। हमारे साथ ही रह रही थी और ये 30 जून की घटना है। शाम को 4:45 बजे के आसपास की घटना है। मेरी बहन मेरी मौसी के यहाँ जा रही थी। उस जो गली है जहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ पर एक डॉग है। मतलब वो पहले तो इतना पैनिक नहीं करता था, बट उस टाइम पे पता नहीं उसको क्या हो गया था, तो उसने मेरी बहन को बाइट कर लिया। बाइट ऐसे किया कि उसको कई जगह बाइट किया, मतलब एक जगह नहीं कई जगह किया था। उसके पूरी बॉडी में घाव थे और जैसे ही घर वालों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले तो भाग के गए, तुरंत उसको उठाया वहाँ से और तुरंत पहले अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अम्बेडकर में जाके वहाँ पे उसको वैक्सीन वगैरह हुआ। वैक्सीन होने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने उसके हर एक गाँव में पहले वैक्सीन लगाई। पहले यहाँ पे 3 वैक्सीन लगी, फिर थोड़ी देर बाद उसके जितने भी घाव थे उनको वहाँ पे साफ करके वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह जो भी था वो डाला। बट जो यहाँ पे एक उसको चोट लगी थी, यहाँ पे जो घाव था उसमें कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, उसको वैसे क्या वैसे ही छोड़ दिया। और यहाँ पे उसको काटा था, एक सामने काटा था, यहाँ पे भी काटा था। तो जो सामने वाला घाव था उसमें उन लोगों ने कर दिया था, बट जो पीछे वाले घाव थे वो वैसे के वैसे उन्होंने छोड़ दिए थे। ना उसमें कोई वैक्सीन लगाई थी, ना ही कोई सॉल्यूशन लगाया था। वो वैसे ही करके छोड़ दिया, बोल दिया आप घर जाओ, 3 तारीख को आना। उन्होंने एक डेट शीट बना के दे दी, 3 तारीख, 7 तारीख और 28 तारीख। 3 तारीख को गए, वैक्सीन लगा। फिर 7 तारीख का जब दिन आया तो उसके जो यहाँ पे हाथ में चोट लगी थी उसमें स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग आने के बाद मम्मी ने बोला कि इसको चेक कराना पड़ेगा। तो जब जाके डॉक्टर से दिखाया कि यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है इसको, क्योंकि हाथ नहीं उठा पा रही थी वो, एक बिल्कुल ही ऐसे था कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने डॉक्टर ने बोला, उसने देखा, उसने डायरेक्ट सर्जन को लिख के दे दिया कि आप सर्जन के पास जाओ। मम्मी सर्जन के पास गई। वहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस ऐसे देखा। उन लोगों ने रामन और आरएमएल के लिए कलावती के लिए रेफर कर दिया। कलावती में गए, उन्होंने वहाँ देखा, बोला कि यहाँ पे तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, डॉग बाइट केस का हम देखते ही नहीं है। उन्होंने फिर आरएमएल के लिए रेफर कर दिया, आरएमएल लेडी हार्डिंग के लिए। ठीक है, फिर हम ऐसे घूमते रहे, हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसमें हम लोग कलावती में गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा भी नहीं। वो वहाँ पे बैठी हुई थी मैडम, उन्होंने देखा, बट कोई वैसे पर्टिकुलर कोई हमें वो नहीं बताया कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। फिर जब हम भी परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि आज अभी नहीं हो पाएगा, 2 बजे होगा। 2 बजे बोलते हैं कि अब आज नहीं होगा, कल आना सुबह 6 बजे। अब ऐसे उन्होंने मतलब
परेशान टाइप का कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अभी रहने देते हैं। फिर उसकी स्वेलिंग अपने आप धीरे धीरे कम हो गई। उसमें बीटाडीन वगैरह सॉल्यूशन वगैरह लगाया, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह दी तो स्वेलिंग कम हो गई। फिर सोमवार को उसको बुखार आया था, इसी सोमवार को जो लास्ट अभी गया है 5-6 दिन पहले, सोमवार को बुखार आया था। और बुधवार की रात मान लीजिए, बुधवार की रात को उसको पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मतलब कि वो डरने लगी थी अचानक से। मम्मी के साथ सो रही थी हमारे दूसरे कमरे में, वो यहाँ पे हमारी बहन भाई सोते हैं, यहाँ पे उठ के आ गई थी खुद से ही। आने के बाद वो बोल रही, दीदी मेरे को पहले कस के पकड़ लो, दीदी मेरे को डर लग रहा है। तो वैसे बच्चा है तो लगा कि चल ऐसे कुछ नॉर्मल होगा, तो उसको पकड़ लिया। फिर मैं भाई से बोली कि भैया मेरे को पकड़ लो, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को जकड़ लो। तो मेरे भाई ने उसको पीछे से हक कर लिया। फिर उसने बोला भैया गेट बंद कर दो, मेरे को डर लग रहा है। तो मेरे भाई ने वैसे ही मजाक में बोल दिया, बेटो सो जा चुपचाप, थोड़ा तेज आवाज में बोल दिया उसको। बिट्टो नाम था वैसे घर पे उसका। तो वो एकदम ही चिल्ला पड़ी तो सब डर गए बिल्कुल, क्या हो गया इसको। और फिर वो पैनिक अटैक्स टाइप की बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लगी। फिर प्रॉब्लम के बाद मम्मी पापा सब लोग उठ गए, 4-5 बज गया। धीरे धीरे किसी तरीके से संभाला। फिर मैं गुड़गांव रहता हूँ बाय द वे, तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने आने का प्लान किया। मैं निकल गया था, बट फिर घर से फ़ोन आया कि अभी ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि उस दिन हो गया था उस टाइम पे। फिर मैं शाम को आया, तब तक इसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। फिर अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने रेफ़र कर दिया RML के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब दिखाया उन लोगों ने, डॉक्टर ने इमरजेंसी में चेक किया तो उन्होंने बोला इसको रेबीज़ है। फिर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि जब इसको वैक्सीनेशन हो रखी है तो इसको रेबीज़ कैसे हो सकता है। तो वो एक अलग से एटीट्यूड में बोलते हैं कि होने को तो देखो भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो दुनिया है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। हमने अम्बेडकर दिखा लिया उसको, RML में दिखा लिया, और कलावती में दिखा लिया, और लेडी हार्डिंग में दिखा लिया। मतलब 4-5 हॉस्पिटल में घूम लिया हमने। सफदरजंग में अभी लास्ट में लोग, जब हमें कुछ ऑप्शन नहीं दिखा तो हमने लास्ट में सफदरजंग में भी दिखाया अपनी बहन को। वहाँ पे उन्होंने होप दे दी कि इसको रेबीज़ नहीं है, इसको नॉर्मल फ्लू है, ठीक हो जाएगी, उसके गले में प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन है। लेकिन उन लोगों ने ना एक बार भी ये नहीं करा कि इसको एडमिट करने की रिक्वायरमेंट है या क्या है। उन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि इसको हम लोगों ने बहुत फोर्स किया कि एडमिट कर लीजिए एक बार। स्थिति ये थी कि हम सफदरजंग से आए थे 4 बजे। उसके बाद उसकी थोड़ी सी हमने सोचा कि इसका एक्सरे वगैरह निकालते हैं कि पता चल जाए इसके सीने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्सरे निकाला, ब्लड टेस्ट करवाया उसका। तो ब्लड टेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट अगले दिन आनी थी, लेकिन शाम को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई 10 बजे के आसपास। तो फिर हम लोग उसको तुरंत यहाँ से कैब करके हमने ये हमारा नवजीवन करके हॉस्पिटल है पीतमपुरा में, यहाँ पे उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने तुरंत चेकअप किया तो 103-104 बुखार था उसको उस टाइम पे, एट दैट टाइम। सो फिर उन लोगों ने तुरंत एडमिट किया। एडमिट के बाद उसको ड्रिप वगैरह चढ़ाने लग गए थे। एंड पूरी रात हमने बिल्कुल बेचैनी में काटी थी। एंड देन मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग के बाद 10 बजे का डॉक्टर का टाइम था, लेकिन डॉक्टर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुए। डॉक्टर भी कई देर बाद आए थे। फिर उन लोगों ने हमारे को सजेस्ट किया था MRI के लिए कि अगर कुछ माइंड का प्रॉब्लम हो सकता है, दिमाग में बुखार होगा, अगर रेबीज़ नहीं है तो। फिर हमने MRI के लिए गो थ्रू किया। हमने MRI कराया उसका सरल डायग्नोस्टिक से, पीतमपुरा में ये हॉस्पिटल, वहाँ से कराया हमने उसका। डेथ हुई थी 7:30 बजे के आसपास, डेथ हुई है कल शाम को। बीते शाम मासूम छवि ने अस्पताल में इलाज के दौरान तड़प कर दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद से परिवार और ख़ास तौर से उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब परिवार और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आखिर गलती किसकी थी? स्ट्रीट डॉग सड़क पर क्यों किसी के लिए जानलेवा खतरा बन गया है? MCD क्या कर रही है? अस्पताल में पहुंचने पर समुचित इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? अस्पताल दर अस्पताल रेफर करने की यह कार्रवाई आखिर क्यों? अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर समुचित त्वरित इलाज और जांच आरंभ क्यों नहीं की गई? ऐसे अनेक सवाल हैं जो जवाब की तलाश में भटक रहे हैं। आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि इस खबर को देखिए, इसकी सहनशीलता को देखिए और उसके आधार पर आप स्वयं निर्णय लीजिए कि शासन प्रशासन विभाग की लापरवाही है अथवा नहीं। राजधानी दिल्ली से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है
26227802।